गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। पुराने क्लास में ज्यादा अपन पढ़े नहीं तो डाउट का कोई गुंजाइश होगा नहीं। किसी को डाउट तो नहीं कुछ पुराने क्लास का? नहीं सर। नहीं सर। चलो आज जो अपन पढ़ेंगे पैरामीटर्स पढ़ेंगे, है कि नहीं? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें डिस्टेंस पढ़ेंगे, बात कर लिए थे। डिस्प्लेसमेंट जो कि तुमने 9th-10th में थोड़ा बहुत सुन रखा होगा। पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, ये किसमें वेक्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बात किए थे, है ना। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर सेम वैसा ही। ये दोनों के बाद इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा बट बहुत अच्छे तरह से नहीं जानते होगे ना। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस से। देखो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये एक्चुअल पाथ क्या है? तो जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है, ये तुम्हारा, मान लो यहाँ तुम्हारा घर है। यहाँ मान लो तुम्हारा घर है। क्या नेटवर्क स्लो है क्या? सही है सर, हमारे तो क्लियर आ रहा है। चलो तो ठीक है। नहीं सर। ठीक है। चलो यहाँ मान लो तुम्हारा घर है, ओके। और ये मान लो तुम्हारा स्कूल का कॉलेज का कैंपस है, ओके। ये बिल्डिंग है उसका, ठीक। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के कई रास्ते हो गए तुम्हारे पास, है कि नहीं बच्चे? मान लो कि अब मुझे तो नहीं पता कि यहाँ का कौन कौन सा लोकेशन है, कौन कौन सा रोड है, पर मान लो कि एक तो ये रोड हो गया, ठीक। दूसरा हो गया कि ऐसे जाओ फिर ऐसे, ये रास्ता हो गया। तीसरा हो गया कि चलो सीधे सीधे भी जा सकते हो, ठीक। चौथा हुआ कि चलो घूम के एक दोस्त के पास गए, फिर वहां से दूसरा तीसरा स्टेशन है ना, जहाँ तुम मस्ती थोड़ा कर पाओ, वहां पहुंचे, फिर वहां से तुम स्कूल गए, ठीक। तो घर से स्कूल जाने का 3 रास्ता, ठीक। तो जो रास्ता हम सेलेक्ट करेंगे चलने के लिए, है ना, जैसे कि मान लो किसी ने, किसी बच्चे ने सोच लिया कि हम इस रास्ते से जाएंगे, तो एक्चुअल पाथ कौन सा हो गया, एक्चुअल रास्ता कौन सा हो गया, जिस रास्ते से अपन चलेंगे, ठीक। ठीक। उसकी लेंथ जो होगा, अब मान लो इसको अपन मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर तुम जिससे भी मेजर करना चाहो, इंची टेप से ही जाकर रोड पे ऐसे ऐसे करके तुम मेजर करो, ओके। या फिर कपड़ा नापने वाले इंस्ट्रूमेंट से तुम मेजर करो, ठीक। यहाँ से होकर चल गए तुम यहाँ तक अपने स्कूल गए, ठीक। तो एक्चुअल पाथ कौन सा हो गया, जिस रास्ते से हम चले, ठीक। अब तो डिस्टेंस क्या होता है, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो जिस रास्ते से अपन गए हैं उस रास्ते की जो भी लेंथ होगी, लंबाई होगी। अब लंबाई कैसे मापेंगे? तो तुम चाहो तो ये स्केल वाला से माप सकते हो, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होगा। कपड़ा नापने वाला भी 1 मीटर होता है कि नहीं, उससे भी मेजर कर सकते हो। हाँ सर। एक होता है बहुत बड़ा मीटर, जिससे कि रोड में नापते हैं कि नहीं, पीला रंग का टेप होता है ना, बहुत बड़ा सा ऐसे होता है, हाँ उसको सर। घुमाते हैं। तो उसकी मदद से तुम चाहो तो मेजर कर सकते हो इसको। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मेजर किया। अब जितना लेंथ हो जाएगा टोटल, 2 किलोमीटर हो जाए या 1 किलोमीटर, तो वो क्या कहलाएगा,
डिस्टेंस। क्लियर क्या? ये मान लो कि ए बच्चे ने इस रास्ते से गया, तो ए के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये मान लो 5 किलोमीटर आया, कितना? 5 किलोमीटर। तो ए के लिए डिस्टेंस क्या होगा? 5 किलोमीटर। 5 मान लो किलोमीटर। कोई बच्चा है मान लो बी, ठीक, ये कौन है? बी। बी ने डिसाइड किया कि इस रास्ते से चलेंगे, ठीक, तो इस रास्ते से गया, तो बी के लिए एक्चुअल पाथ कौन सा हो जाएगा? ये ऊपर वाला हो जाएगा, है कि नहीं बच्चा? हाँ ठीक, जाता है। तो इसका लेंथ वही, अब रोड मापने वाला वो टेप निकालेंगे, है ना, वो यहाँ से यहाँ बिछाएंगे एक बार, ये मान लो, फिर यहाँ से यहाँ लगाएंगे, तो टोटल मान लो ये आ गया 3 किलोमीटर। तो अब पूछे कि बताओ डिस्टेंस, तो किसका? ये तो पूछोगे ना, 3 ए का किलोमीटर। बताओ या फिर बी ए का या बी का, बी है का कि सर। नहीं? तो बी का बोलोगे बी 3 का सर। किलोमीटर। 3 बी किलोमीटर। बताओ बी का 5 किलोमीटर क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वो बी 5 किलोमीटर रास्ते से नहीं जाया। वो जाएगा 3 किलोमीटर वाले रास्ते से, है कि नहीं? वो गया 3 किलोमीटर वाले रास्ते से, तो बी के लिए एक्चुअल पाथ हो गया 3 किलोमीटर वाला, और उस पाथ की लेंथ, लंबाई कितनी हुई? 3 किलोमीटर हो गई। तो अपन बोलेंगे बी के लिए डिस्टेंस कितना? 3 किलोमीटर। ए के लिए डिस्टेंस 3 कितना? किलोमीटर। डिस्टेंस 5 ऑफ किलोमीटर। ए, डिस्टेंस ऑफ ए कितना? 5 किलोमीटर सर। 5 किलोमीटर। और डिस्टेंस ऑफ बी? 3 किलोमीटर। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होगा। मान लो कि कोई सी लड़का है, ओके, सी ने डिसाइड किया, उसको थोड़ा वो सो के लेट जगह था, है ना, तो उसको जल्दी पहुंचना था, तो वो इसी रास्ते से भागना स्टार्ट किया। थोड़ा से इसका स्पीड फास्ट करते हैं, लग रहा है सर बी का स्पीड फास्ट लग रहा है। ऐसा लगता है। चलो, ये दौड़ता भागता हुआ जा रहा है, ओके, तो ये, तो हाँ सर। ये कौन है? सी है। तो सी के लिए रास्ता एक्चुअल पाथ कौन सा हो जाएगा? ये एकदम स्ट्रेट वाला, है कि नहीं? सीधा। अब मान लो कि इस रास्ते का लेंथ ये गया, फिर इसे किसी ने मेजर करके इस लेंथ को बता दिया कि ये 1 किलोमीटर है। कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो कोई पूछे डिस्टेंस ऑफ सी, सी का डिस्टेंस कितना हुआ? 1 किलोमीटर। 1 1 किलोमीटर। किलोमीटर। 1 किलोमीटर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो किसी दो पॉइंट के बीच बताओ डिस्टेंस एक ही हो सकता है या बहुत सारा? बहुत सारा। बहुत सारा। वो ऐसे घूम घूम के जा सकता है ना, ठीक, तो वही लिखा है। हाँ। ये स्टेटमेंट देखो सही है कि गलत? देयर इज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट, ये सही या गलत? सही है। सही। सही है सर। सही है। तो इसको भी सही कर लेते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस समझ में आ गया है कि नहीं? इसको और सिंपल शब्दों में बोले तो लेंथ ट्रेवल्ड, मतलब कितना दूर, कितना लेंथ वो चला, है कि नहीं? कितना लेंथ चला, वही हिंदी में मैंने लिख दिया। डिस्टेंस मतलब क्या? कितना लेंथ चला, ओके, समझ में आया क्या? डिस्टेंस सिंपल शब्दों में बोले तो कितना लेंथ चला, ओके। हाँ सर। अब इससे जुड़ी कुछ खास बातें हैं ना नोट्स में, इससे जुड़ी कुछ खास बातें नोट्स में। अब ये कोई मुश्किल सा नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। पहला, ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर। क्या ये सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत? क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं? सिलेक्शन ऑफ पाथ सही है। सही है सर। डिपेंड करता है, तो ये याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जैसे ही पाथ चेंज करेंगे तो डिस्टेंस चेंज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कि नहीं? नहीं भी हो सकता। हाँ सर। मान लो कि ये 3 किलोमीटर वाले रास्ते से गया, इसने मूड चेंज किया पर इधर से 3 किलोमीटर चला गया, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, मतलब इधर एक नया दूसरा रास्ता, है ना। तो इस केस में भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर ऊपर भी, और नए ब्लू वाले रास्ते से गया तो उसमें भी 3 किलोमीटर। तो पाथ जैसे चेंज करेगा तो डिस्टेंस चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं बच्चे? नहीं भी हो सकता। हाँ सर। अच्छा बताओ, डिस्टेंस बोला जा रहा है कि विल नेवर डिक्रीज, कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करेगा, सही या गलत? जैसे मान लो कि बच्चे क्या हो रहा है
कि किसी ने अभी हाँ मान लो सर, कि जब मूव करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। घट सकता है क्या? जैसे मान लो कि यहाँ से कोई गया, ये ऐसे करके गया नहीं सर। और फिर वापस आ जाए, 10 किलोमीटर मान लो कि ये गया, ओके, तो फिर वापस आ जाए, है ना, तो बताना डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? सब बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। मान लो ये पर 20 10 किलोमीटर हो गया। 5 10 into 2 हो किलोमीटर, गया सर। नहीं ये 5 किलोमीटर ही वापस आया, इनिशियल पोजीशन ये हुआ और फाइनल सर पोजीशन ये 15 हुआ, किलोमीटर हो जाएगा। 15 तो ये 10 15 तो गया, किलोमीटर। 10 तो गया, तो गया तो 10 हाँ। लिखेंगे। फिर वापस आया तो बताओ डिस्टेंस बोलेंगे घट गया या बढ़ ही रहा है? बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा। हाँ, अब कोई पूछे, मूव करेगा उसका डिस्टेंस बढ़ते रहेगा। अब किसी को ये डाउट हो सकता है, सबके सब शांत रहना, सर देखो दोनों के बीच का तो डिस्टेंस कम ही हो गया ना, पहले 10 था फिर कम हो गया, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं क्या? इसको डिस्टेंस नहीं बोलते हैं। डिस्टेंस नहीं सर। किसको बोलते हैं? कितना चला। कोई पूछे कि अब बताओ कितना चला। चला, तो कितना चला बच्चे? क्या इसको 10 माइनस 5 15 बोलेंगे किलोमीटर। क्या? क्या हम 10 माइनस 5 नहीं सर। बोलेंगे या 15 नहीं, बोलेंगे? 15 बोलेंगे सर। बोलेंगे सर ये तो 15 पहले सर। पहले 10 चला राइट की तरफ, फिर क्या हुआ वापस आ गया 5, तो टोटल जो चला इसने, टोटल जो चला है ना, मतलब टोटल डिस्टेंस, ओके, वो क्या हो जाएगा? पहले 10 चला फिर 5 चला, है कि नहीं? तो ये बढ़ ही गया, घटा क्या? वापस होने से घटा क्या? नहीं सर। नहीं। तो नहीं ये सर। नहीं सर। स्टेटमेंट सही या गलत? इट विल नेवर डिक्रीज, यदि सही चल है। रहा है तो घटेगा ही नहीं, है कि नहीं? हाँ सर। ये हमेशा बढ़ेगा ही, ये ध्यान रखना, ओके। इस चीज को हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगला पार्ट है, देखना सही है गलत है। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव सही इफ है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, है ना। कभी पूछे कि कितना चला, तो चला सिर्फ पूछे ना, सिर्फ डिस्टेंस ही पूछे, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसमें हम कभी ऐसा नहीं बोलते हाँ हैं सर। कि -5 किलोमीटर चला। -5 किलोमीटर हाँ मतलब किलोमीटर। माइनस एक तरह से डायरेक्शन बता देगा, पर डायरेक्शन अपने को नहीं पूछ रहा है। जब कभी भी डिस्टेंस पूछेगा तो हमको सिर्फ पूछ रहा है कि कितना चला। हो सकता है वो घूम घूम के चला है, एक ही चक्कर पे रूम के चारों ओर घूम रहा है, ओके, या फिर मान लो कि घूमा हाँ सर। वापस आया, इधर भागा उधर भागा, कैसा भी गया, तो अपने को पूछे कि चला, तो वो क्या बोलेंगे? प्लस में ही बोलेंगे। ये हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मान लो कि तुम अपने मोटापे के कारण डॉक्टर के पास गए, है ना, बोला कि डेली मतलब मोटापा कम करना है, तो क्या क्या करना चाहिए? तो वो बोलते कि डेली 5 किलोमीटर चलो। तो अब थोड़े अपन देखते हैं कि +5 बोल दिया तो मतलब इधर ही भागते रहना 5 किलोमीटर, है कि नहीं? वो डिस्टेंस बोल दिया 5 किलोमीटर, चाहो तो तुम अपने रूम में ही चक्कर मारते रहो, है कि नहीं, या घर के ऊपर सीढ़ी पे ऊपर नीचे करते रहो, या फिर रोड पे जाओ, इधर उधर जैसे मन तैसे करें, है कि नहीं? तो अपने को क्या हाँ साइन, सर। इसमें डिस्टेंस में हम साइन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है कि नहीं? तो ये याद रहना चाहिए, इट विल हाँ बी सर। ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ये तो अपन बात कर ही लिए, ठीक। अच्छा बताओ, डिस्टेंस 0 हो तो ऑब्जेक्ट श्योर है कि वो रुका हुआ है? अगला लाइन बोल रहा है कि इफ डिस्टेंस इज 0, रुका इसका हुआ है मतलब कि सर। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है मस्ट बी सर। रेस्ट। रुका हुआ। रुका यहाँ हुआ। मस्ट होना चाहिए या जब मूव में? करेगा उसका डिस्टेंस भी बढ़ देगा। हाँ चलो, अब सर मास्ट मास्ट मस्ट होगा या में होगा? सब मास्ट। कुछ सोचो, सर मास्ट। सब कुछ सोचो, सब कुछ सोचो, सब कुछ सोचो, सबको ऐसा लगना चाहिए मैं या मस्ट। मास्ट। मस्ट सही। डिस्टेंस बोल रहा है 0, इसका मतलब बच्चे क्या? वो चला कितना? 0, वो चला ही नहीं, है कि नहीं? चला नहीं, 0 चला, तो इसका मतलब वो जहां है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मतलब आलसी होगा या जो भी होगा, है कि नहीं? वो चला ही नहीं, तो मतलब वो श्योर है कि वो रेस्ट में ही होगा, है कि नहीं बच्चे? श्योर है कि वो रेस्ट में होगा। तो ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए, ओके। अब इससे रिलेटेड अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ग्राफ देखने आता है क्या तुम सबको? पहले तो जैसे कि मान लो कि अपन बोले इधर इधर रन, क्रिकेट का ही बात कर रहे हैं, और इधर बॉल, ठीक। जैसे कि ये बताओ, हाँ सर। कितने बॉल पे कितना रन? कितने रन?
6 बॉल पे 10 रन, 10 बॉल पे 16 रन। अच्छा तुमसे पूछा जाए कि मान लो कि किस बॉल के दौरान है ना, किस मान लो कि यहाँ तुम्हें नंबर लिख दिया ओवर, क्लियर क्या, ओवर, ये 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर है ना, ये इसका मतलब क्या, यहाँ जब आया तो 5वां ओवर चल रहा होगा, है ना। हाँ सर। क्या रन घट सकता है क्या, ऐसे लोग बना सकते हैं क्या। रन नहीं कर सकता नहीं सर, घट रन सकता नहीं है, घट क्यों नहीं घट सकता सर, घट सकता। क्यों नहीं कर सकता। ये टोटल रन है बच्चे, टोटल रन है, आगे आगे की सर कंपैरिजन से टोटल घट सकता है। माइनस तो नहीं हो सकता ना, जितना टोटल रन में नहीं होता है। जैसे सपोज सर मैंने सोचा पार ओवर का रन। हाँ अगर हाँ रेस होगा टोटल, हाँ हाँ आगे सही की कंपैरिजन से कम सकता है, लेकिन टोटल रन से कम नहीं कर सकता। एकदम कम सही नहीं हो एकदम सही एकदम सही एकदम सही एकदम सर आप तो ग्राफ वैसे बना रहे हैं ना सर, पार ओवर के हिसाब से, तो इसीलिए बोलना कि सर घट सकता है। हाँ हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं समझ गया, आप सबके सब साइलेंट रहो। अब मैं थोड़ा सा क्लियर और करता हूँ, और क्लियर करता हूँ। ये क्या है, वाई एक्सिस पे है टोटल रन, क्लियर क्या, और एक्स एक्सिस पे ये फर्स्ट ओवर, सेकेंड, मतलब 2 ओवर हो जब हुआ है ना, जब 2 ओवर हो गया, ठीक, पहला ओवर, दूसरा ओवर जब चल रहा था तो कितना रन हुआ, तीसरा ओवर है ना। चलो तो इसमें बोल रहे कि यदि तुमसे पूछा जाए कि बताओ किस ओवर में एकदम छक्का चौका लगा होगा, एकदम रन रेट अच्छा होगा, खूब पिटा होगा। 4 नंबर ओवर में। फोर 1 ओवर में सर, 1 ओवर में है हाईएस्ट रन। 1 ओवर में सर, सर 1 ओवर में हाईएस्ट रन। अरे नहीं 4 ओवर होगा, कैसे हाईएस्ट रन होगा, हाईएस्ट रन नहीं इंक्रीज होगा ना। टोटल रन दिया सर यह टोटल रन दिया। 1 ओवर में हाईएस्ट टोटल रन रन दिया, होगा। 1 ओवर में हाईएस्ट रन होगा। ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हाँ सर यह टोटल रन दिया, पार ओवर रन नहीं दिया। पर ओवर रन नहीं दिया हुआ है। तो देखो बच्चे, सर 1 ओवर में हाईएस्ट रन। चलो देखते हैं क्या होता है, सबको ध्यान से समझना। पहले ओवर कहां से कहां तक, क्या यहां से यहां हुआ क्या। हाँ सर। हाँ सर। मैं वैल्यू ले लेता हूं, 10 नहीं मतलब 20 30 50 नहीं 50 नहीं 45। चलो चेक करते हैं तुम ग्राफ अब देख पा रहे हो कि नहीं। तुमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ओवर में कितना रन आया, 20 रन 20 स्कोर सर। 20 फर्स्ट ओवर, सबको श्योर हो क्या, 20 रन है कि नहीं, सर फर्स्ट ओवर। हाँ सर। 20 रन है कि नहीं, 20 रन है। चलो बताना सेकंड ओवर कहां से कहां तक है, क्या स्टार्टिंग से यहां तक है, स्टार्टिंग से 2 तक है, हाँ सर। या फिर 1 से 2 तक है। 1 से 2 तक, फिर 1 से 2 तक। 1 से 2 तक। 1 से 2 सर। 10 आया है इसमें। 10 रन आया। स्कोर्ड इन सेकंड ओवर बताओ। 10 10 या 30, 10 या 10 सर 30, 10 सर, 10 10 सर। सर 30 टोटल रन हो जाएगा। 30 टोटल होगा, 2 ओवर के अंत में टोटल रन होगा 30, पर पहले 30। ओवर में उसने किया 20, तो दूसरे ओवर में कितना किया, 20 दूसरे ओवर में। 10 सर 10। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला अपन बात करते हैं कि मान लो कि ये एकदम स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ग्राफ है ना, रन स्कोर्ड इन थर्ड ओवर, 0 रन। 0 0 कह सकते हैं क्या। देखो इसमें ग्राफ ऊपर गया ही नहीं, 2 से 3 ओवर के बीच में, हाँ 2 से 3 ओवर के बीच में क्या हुआ कि रन बढ़ा ही नहीं, पहले 30 था तो हाँ बाद सर, में भी मेडिन 30, इसका मतलब इसमें कितना 0 हुआ है कि नहीं।
अच्छा, मेडन हाँ, सर। रन over. स्कोर्ड इन फोर्थ ओवर बताओ, फोर्थ ओवर में क्या हुआ? सर 15 सर 15 15 सर कैसे देखते हैं, समझ नहीं आया। देखो फोर्थ ओवर के एंड में कितना स्कोर हुआ, 45 हुआ, और 3 ओवर में 45, कितना हाँ, किया, सर। 3 ओवर तक उसने किया 30 30 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 15 15 रन, है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे? हाँ। किसी को डाउट हो पूछ लो, नहीं, सर। एकदम स्वतंत्र हो, जिसको आ गया वो चुप रहना, जिसको डाउट हो पूछ लो, किसी को बच्चे को किसी को डाउट हो पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ सर, यहाँ- रिपीट कीजिए। हाँ देखो ये ग्राफ सर कैसे रिपीट देखते हैं, कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ कैसे देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे दे रखा है, बॉल तो लिख दिए, मतलब समझो ओवर है ना। अभी इस ओवर का स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं पता, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक। मान लो कि ओवर लिखा हुआ है, मतलब 6 बॉल का एक ओवर होता है ना। तो एक्स एक्सिस पे ओवर है, वाई एक्सिस पे क्या है, टोटल रन है। तो देखो जैसे जैसे ओवर बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, तो ग्राफ का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? क्या बढ़ता जा रहा है? क्या इतना तो समझ में आया है कि नहीं? ठीक। अच्छा, एक और बात, वाई एक्सिस का मतलब ग्राफ का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस का जो चीज है, वहां जो वाई एक्सिस पे जो चीज है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे रन ओवर बीत रहा है, ओवर बीत रहा है, तो रन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे पता? क्योंकि देखो ग्राफ ये हो रहा है ना, तो ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस पे जो रीडिंग होगा वो भी बढ़ता जाएगा। क्लियर? क्या दिख रहा है? तो ऐसा ग्राफ देखते हैं, एक्स एक्सिस जैसे वन वन। हाँ फोर्थ ओवर और थर्ड ओवर का रन खेली मिली मैंने उल्टा पल्टा दिया है सर, चेंज हो गया। 3 टोटल रन दिया है, 20 30 45 3 दिया है, और एक ओवर का रन नहीं दिया। कौन सा, किस ओवर का नहीं दिया है? वो जीरो थर्ड ओवर का नहीं दिया है, थर्ड Third ओवर ओवर में दिया है। मेडन था, थर्ड ओवर में 0 मेडन रन था आया, वो बार, देखो ग्राफ देखो, ग्राफ सेम ही था। ग्राफ में इंटरेस्ट नहीं हुआ। देखो 2 से 3 ओवर के बीच ग्राफ क्या बढ़ा, क्या नहीं? पहले नहीं बढ़ा। बताओ 2 ओवर के एंड में कितना रन था, क्या 30 था क्या? हाँ सर, और 3 ओवर के एंड में बताओ कितना? ग्राफ देखने आता है क्या? ग्राफ देखने आता है क्या? 3 ओवर के एंड में देखो, तो 3 ओवर पे जाओ और ग्राफ पे जाओ, फिर क्या करो, वाई एक्सिस पे देखो, तो यहाँ देखो तो कितना, 30 ही है। 2 ओवर के एंड में भी 30 था, 3 ओवर के भी एंड में 30 था। इसका मतलब 2 से 3 ओवर के बीच क्या रन बना क्या? बिल्कुल नहीं बना। नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। ऐसा क्रिकेट में नहीं होता है क्या, कभी मेडन ओवर चल जाता है कि नहीं? हाँ सर, टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा होता है। हाँ सर, टेस्ट मैच में तो बहुत ज्यादा होता है, सही बोला। तो अब देखो मैं बता रहा था, ग्राफ देखना, तो जैसे जैसे देखो ओवर बीतता जा रहा है, रन क्या हो जा रहा है, पहले ओवर में तो अच्छा खासा बढ़ा है कि नहीं? दूसरा कलर ले लेते हैं, ये बढ़ गया। फिर दूसरे ओवर में देखो तो दो, जैसे मान लो कि 1.5 ओवर पे पूछ ले कि कितना रन है, तो 1.5 क्या यहाँ ओवर होगा क्या? अब कितना रन हाँ होगा सर, कैसे पता? हाँ सर, तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल जाएंगे ग्राफ के पॉइंट तक, ठीक? उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगे। तो अब यहाँ देखो वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, यहाँ 13 निकालेंगे रन। तो नहीं, ये 20 और 30 के बीच में होगा, 20 और 30 के बीच में होगा। कितना होगा नोट श्योर, बट 20 और 30 के बीच में होगा। 25, तो मतलब जब ओवर था, एग्जैक्टली 25 नहीं, ओवर था 1.5, तो टोटल रन कितना था बच्चे? 22 20 और 30 के बीच में, है कि नहीं? 20 और 30 के बीच में, है कि नहीं? इस बीच में था, तो हम बोल सकते हैं 24 25। ओके, अब क्योंकि हाँ वहां सर, लिखा नहीं है ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो इस तरह से ग्राफ देखते हैं। फिर अब मान लो कि कोई पूछ ले कि सर जब टोटल रन था 45, तो बताइए ओवर कौन सा चल रहा था? क्या पूछ रहा है? जब चौथा टोटल ओवर, रन, चौथा ओवर। हाँ तुम्हें पता है, अच्छी बात है, बाकी सबको बताने दो।
मान लो कि पूछा क्या, जब ओवर था कितना 4, ओवर बराबर था 4, तो टोटल रन कितना था। अच्छा उल्टा हो गया, हट तुम सबके चक्कर में, तुम सबको बताने। हाँ क्वेश्चन उल्टा था बच्चे। बोला गया था कि जब टोटल रन था कितना 45, तो कौन सा ओवर चल रहा था, कौन सा ओवर था, तो ओवर पूछा गया। तो बताओ कैसे निकालेंगे, जो दिया है, क्या दिया हुआ है। हाँ हमें पता है कि बहुत बच्चे कर लोगे, है ना, ठीक। जिसको नहीं आता है उसके लिए एक बार बता देता हूँ, है ना। टोटल रन कितना है 45, तो बताओ रन कौन सा बताएगा, एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है रन के बारे में वाई एक्सिस बताएगा। Y-axis. 45, तो 45 ये हो गया स्केल, इस पे जाओ, ठीक 45 ये पॉइंट हो गया। अब अपने को पूछा जा रहा है कि ओवर कौन सा था, तो क्या करेंगे, अब दूसरे एक्सिस के पैरेलल चलो, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल चलो। अब वाई एक्सिस के पैरेलल चल सकते हैं क्या, कहाँ जाओगे वाई एक्सिस के पैरेलल, ग्राफ मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ग्राफ को मैच कराना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाना होगा, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल गए, ग्राफ यहाँ कट किया, ठीक। उसके बाद फिर वाई वाई एक्सिस के पैरेलल आओ, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल आओ, ठीक। तो अब देखो ये जो चीज आया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ओवर इतना था तो रन कितना था 45, तो ओवर कितना है बच्चे 4, 45. ओवर का संख्या क्या हो जाएगा 4। ऐसे अपन ग्राफ देखते हैं, ये सब एकदम 9th-10th का चीज है ना। फिर भी हो सकता है डाउट हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, है ना। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब टाइम एक्स एक्सिस पे है टाइम, एक्स एक्सिस पे है टाइम, वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर, सब में वही बात है, सब में वही बात है। 4 ऑप्शन है समझो तुम्हारे लिए। ये क्या है, डिस्टेंस। बताना है कि कौन सा गलत है, गलत ही ना पूछा जा रहा है, कैन नॉट बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब कौन सा गलत है, ठीक। अब तुम्हारे लिए ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट किया जा रहा है, गलती मत करना, सोच समझ के। नहीं समझ में आ रहा हो तो पुराना प्रॉपर्टी पर हो, देखो कौन सा फॉलो कर नहीं कर रहा है कि नहीं। चलो ये वाला बाद में करो। एक से ज्यादा सही भी हो सकता है, ओके। चलो नंबर 3 और नंबर 4 सही है। Number Yes, 4 and 3. नंबर 3 4 चाहिए, 3 and 4। चैट में आंसर बच्चे चैट में बताना है, ओके। नहीं तो बाकी सब बच्चे सोच नहीं पाएंगे। तुम सही बताया तो तुम्हारा यदि वो आंसर सही मान ले तो वो उसी को प्रूफ करने लगेगा। मान लो गलत बता दिया तो भी उसको प्रूफ करने लगेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा, है ना। तो हाँ सर, तुम हाँ अपना आंसर चैट में, बाकी सबको भी मौका मिलना चाहिए।
कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तुमने जो ऑप्शन जो बोले हो सकता वाला बोले हो या नहीं हो सकता वाला, क्वेश्चन में पूछा गया क्या, नहीं हो सकता। चलो तुम अच्छा राइट गलत सही लिख दियो, सही बात चलो 1 और 2 रॉन्ग, सही बात। अधिकांश बच्चों ने जवाब दे दिए हो और सही जवाब दिए हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला बोला जो तुम सबने बोला कि पहला नहीं हो सकता, क्यों ऐसा बोल रहे हो, पहला ये क्यों नहीं हो ग्राफ सकता। ऊपर से नीचे आया, पहले ऊपर गया और नीचे आया। मतलब ये कि कौन सा रूल ब्रेक किया, तो डिस्टेंस कभी भी सर कम नहीं डिस्टेंस हो सकता है डिक्रीज कि नहीं हो नहीं। सकता। तो देखो यहाँ हाँ हाँ सर। सर। देखो जैसे जैसे टाइम बीतता गया यहाँ तक है ना, यहाँ तक जैसे जैसे बीतता गया तो डिस्टेंस बढ़ रहा था, डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। बढ़ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही टाइम बीता तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होने डिस्टेंस लगा, कम रहा था, डिस्टेंस कम हो कमने गया। लगा। कम हो रहा। डिस्टेंस की वैल्यू ये ज्यादा था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो कम होने लगा है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कम हाँ। नहीं हो सकता है, इस बात को इसने कर दिया है कि नहीं, तो ब्रेक ये तो किया। नहीं पॉसिबल है। ठीक, अच्छा इसमें बताओ ये क्यों गलत है। सर वो ग्राफ नीचे की तरफ आया, वो नेगेटिव है। नीचे की तरफ नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं हो है, सकता नेगेटिव डिस्टेंस। देखिए सर इसमें डिस्टेंस जो दिखाया है वो y एक्सिस के नीचे है, y एक्सिस के नीचे मतलब ऊपर तो प्लस वाला वैल्यू होता है और नीचे क्या होता है माइनस वाला। माइनस ये वाला। -10 -20 -30 ऐसे करके जा रहा होगा, इसका मतलब ये भी गलत है क्योंकि डिस्टेंस नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होता नहीं है कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव। तो ये हाँ दोनों सर। गलत। ये वाला सही है या गलत है, सही है सर, सही है। सही है। देखो हाँ, इस ग्राफ को कैसे देखेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो डिस्टेंस बढ़ता गया, फिर क्या हुआ डिस्टेंस रुक सा गया है कि नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट रुक गया है, हाँ। डिस्टेंस हाँ सर। डिस्टेंस नहीं बढ़ा मतलब वहां रुक गया होगा है कि नहीं। फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद रेस्ट क्या में हुआ, सर। उसके बाद चलने लगा, बढ़ गया। फिर क्या हुआ बढ़ बच्चे, गया। ये रुक गया, फिर बढ़ गया, फिर रुक गया है कि नहीं। बढ़ गया, रुक गया। हाँ सर। इसमें भी वही चीज चल रहा है क्या, हाँ सर, बढ़ गया, रुक गया, बढ़ गया। सर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। नो सर, नो डाउट। अगला बच्चे इस वाले, हाँ बोलो। इन 3 ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो चलो मैं मानता हूँ कि सबको क्लियर हो गया। चौथे वाले में ये सही है या गलत, ये वाला सही है कि नहीं। सही है। सही है। पर अपने क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो ए बी होगा या सी डी होगा, ये भी हमें पूछा जा रहा है कौन सा गलत है कि नहीं, कौन सा पॉसिबल गलत है, ये भी। नहीं है, तो ए बी हो जाएगा है कि नहीं। हाँ सर। अब बच्चे समझो एक बात को, हाँ। चौथे वाले ग्राफ में यदि पूछे कि किस टाइम इंटरवल समझते हो क्या, जैसे ये टाइम इंटरवल कौन सा हुआ 0 से 10, ये वाला टाइम 0 इंटरवल to कौन 10, सा हुआ, ये 10 वाला से 20, टाइम 10 से 10 to 20, 20, 10 से 20, 20 to 30। 20 से 30। चलो तुम्हें यदि ग्राफ देखने आया हो तो बताना इन विच इंटरवल ऑप्शन दूंगा, डिस्टेंस कवर्ड या ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी फास्ट, ऑब्जेक्ट इज in which interval 10 to 10. object is moving fastest, बहुत फास्ट, सबसे फास्ट किस इंटरवल में चल रहा है, ऑप्शन 0 to 10। 0 to 10। 0 to 10 सर। चैट में
तीन ही ऑप्शन दिया हूँ तुम्हारे लिए, आसान कर दिया मैंने तो क्वेश्चन को। चलो किसमें होगा? किसी एक बच्चे ने बाय मिस्टेक उसने लिख दिया सी। अच्छा मैं थोड़ा सा प्राइवेट नहीं किया चैट को, नहीं तो तुम सबका थोड़ा जो गलत करोगे उसका बेइज्जती हो जाएगा, है कि नहीं? अब कोई भी टाइप कर सकते हो, उसका आंसर सिर्फ मैं ही देखूंगा। किसी ने सी किया, उसका सही है गलत है? सी वाला थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो बच्चे। चलो अब अपन इसमें बात करते हैं। हो गया हो गया हो गया, अब मुझे भी थोड़ा बोल देने दो। चलो इस क्वेश्चन में देखो तो यदि कोई तुमसे पूछे कि डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस 0 से 10 सेकंड में कितना चला? 0 से 10 में 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर क्या इतने टाइम में 20 मीटर 0 पे था 0 और 10 पे कितना हो गया? 20। तो ये कितना 20 चला। अच्छा डिस्टेंस बताओ 10 से 20 में, 10 से 20 सेकंड में। 0 0 10 सेकंड में, 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस जो था, म्यूट कर लो, 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना? 20 था। और 20 सेकंड में कितना? 20 ही। इसका मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं। ध्यान से देखो 10 सेकंड में कितना? 20 था। और 20 सेकंड में कितना? डिस्टेंस 20 ही था। समझो कि 10 सेकंड बीत गया, डिस्टेंस 20 का 20 ही है। इसका मतलब क्या वो चला ही नहीं, है कि नहीं बच्चे? उस वक्त वो आराम कर रहा होगा। अगला डिस्टेंस 20 टू 30 बताओ कितना? 10 अब देखो 10 20 टू 30 पूछ रहा है, तो 20 सेकंड में डिस्टेंस कितना? बहुत सही बहुत सही, 10 होगा। 20 सेकंड में बताओ कितना डिस्टेंस चला था? 20। और 30 सेकंड में कितना चला? 30 सेकंड में चला 30। 30 तो 20 से 30 में कितना चला? 10 चला क्या? 10 ये हो जाएगा। तो अब देखो सबसे ज्यादा किस में चला? सबसे ज्यादा किस में चला? 0 से 10। 0 से 10 0 से 10 पूछे कि सबसे कम किस में चला? 10 to 20 क्योंकि उस 10 से 20 क्योंकि उसमें चला ही नहीं, क्योंकि उसमें चला ही नहीं। ऑब्जेक्ट रेस्ट में। चलो देखो इस क्वेश्चन का एक फायदा बहुत अच्छा हुआ कि इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा डिस्टेंस वाला कौन सब म्यूट कर लो बच्चे, थोड़ा सा इस मामले में मेरा मदद करो, है ना? थोड़ा मुझे दिक्कत नहीं, तुम मेरे कान में चिल्ला लो, चलो मैं सह लूंगा, है ना? तुम्हारे लिए मैं सह लूंगा, बट अदर बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुन नहीं पा रहा है। ओके तो वो दिक्कत है। हाँ तो इस क्वेश्चन से अपन डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत यूज कर लिए है ना, चारों कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा, 4-5 जो भी था। उसके बाद इस क्वेश्चन का मदद से अपन ग्राफ भी पढ़ना थोड़ा बहुत सीख गए, है कि नहीं? बहुत अच्छे से तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जिसको नहीं आता होगा वो थोड़ा बहुत सीख गया होगा, है कि नहीं? फिर भी डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछ लेना, है ना? क्योंकि ग्राफ बहुत बार आएगा, और मान के चलो कि ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है ना तो वो बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं होता है, उसके ग्राफ देखते ही समझ में आ जाता है। वो बहुत सारी हरकत ग्राफ देखने से ही समझ में आता है। ओ टाइम बढ़ा तो ये पहले तो बढ़ा डिस्टेंस, फिर उसके बाद 0 हो गया, फिर उसके बाद कम डिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब फास्ट चल रहा होगा। स्टार्टिंग में तो जोश जोश में चला, फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब कुछ करने के लिए, है ना, मतलब खाने पीने के लिए रुका होगा, फिर उसके बाद आगे थोड़ा धीरे धीरे वॉक करते हुए चला, है कि नहीं? तो ग्राफ से अपने को बहुत चीजें समझ में आ जाता है बिना अंग्रेजी पढ़े, है कि नहीं?